नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाया त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य ग्रह कन्या राशि में भ्रमण करेंगे। अभी वो सिंह राशि में विराजमान है और अब वो कन्या राशि में जाएंगे। तो सूर्य जब कन्या राशि में जाएंगे या जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि कन्या राशि से वो तुला राशि में जाएंगे, यानी कि सूर्य का एक टाइमिंग देखेंगे, सूर्य का समय देखेंगे तो अपने नीच राशि की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे धीरे। और कन्या राशि में सूर्य के साथ मंगल, बुध, ये तीनों ग्रह युति बना करके काफी लंबे समय तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे। सूर्य मंगल बुध की युति बनेगा कन्या राशि में। केतु ग्रह का प्लेसमेंट तृतीयस्थ रहेगा राशि चक्र के अनुसार, भाग्य में राहु। और 17 सितंबर को देखेंगे तो चंद्रमा मकर राशि में और शनि और गुरु भी मकर राशि में विराजमान रहेंगे। अब यहाँ पर यदि हम सभी 12 राशियों के बारे में सोचें, सूर्य को हम प्रधान बनाएं, क्योंकि सूर्य ग्रह हमारे आत्मा का कारक होता है। हम जन्म कुंडली में लग्न कुंडली की विचार करते हैं। लग्न मीन्स शरीर, सूर्य मीन्स हमारे शरीर के अंदर जो प्राण है, आत्मा, और चंद्रमा मन का कारक होता है। यानी कि हम मानसिक रूप से जो योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं को हमें समझने के लिए चंद्र कुंडली देखना पड़ता है। लेकिन हमारी आत्मीय निर्णय जो होता है, आत्म शक्ति, आत्म परीक्षण, आत्मा का एक संचार शक्ति को समझने के लिए हमें सूर्य ग्रह का एक संपूर्ण विचार करना हमारे जीवन में अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि सूर्य को बताया गया है कि सूर्य आत्मा है। सूर्यो आत्मा जगतस्तस्थु खस्य, यानी कि शुक्ल यजुर्वेद में लिखा है कि सूर्य आत्मा है और शरीर, मन, ये सब चीजें आत्मा के रहने पर, लाइव होने पर ही ये सब काम करते हैं। लेकिन यदि शरीर से प्राण निकल जाए तो प्राण निकलते ही ना मन काम करता है ना शरीर काम करता है। तो सूर्य का विचार विमर्श करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सूर्य के कन्या राशि में आगमन का मतलब होता है कि राशि चक्र के 6ठे भाव पर सूर्य, मंगल, शनि, राहु, ये सब 6ठे भाव में बेहद तीव्र हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, शत्रुहंता योग बना देते हैं। अब कन्या राशि के स्वामी बुध भी विराजमान है। अब ऐसी स्थिति में यदि सभी 12 राशियों का हम विचार करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो सबसे पहले मेष राशि के विषय में बात करेंगे। यानी कि मेष राशि वालों के लिए सूर्य पंचमेश होते हैं और 6ठे भाव में जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं मेष राशि के जो जातक हैं वो ज़्यादा बेहतर पराक्रम कर पाएंगे, अति आत्मबली भी बन सकते हैं। और ऐसी स्थिति में बॉस के साथ आपके रिलेशनशिप थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं। तो मेष राशि वालों को सूर्य की यहाँ पर आराधना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करनी चाहिए, या फिर माणिक्य रत्न का प्रयोग करना चाहिए। और अति आत्मबल से बचने का आपको प्रयास करना होगा पूरे माह। अति आत्मबली होते हैं तो इससे आपके काम बिगड़ सकते हैं। कहते हैं कि आ बैल मार मुझे वाली स्थिति बन सकती है। बेवजह सरकार के साथ आपके तालमेल बिगड़ सकते हैं। और अति आत्मबली होने का मतलब होता है कई बार आप सामने वाले की ताकत को नहीं पहचान पाते हैं और आप उनसे भिड़ जाते हैं और वहाँ पर आपको पराजय का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे तमाम परिस्थितियों से बच के सावधानी पूर्वक संभल करके आगे बढ़ना आपके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में सूर्य के आगमन का मतलब होता है कि थोड़े से आप अपने प्रेम संबंध को सही तरीके से यूज करें, अति आत्मबली ना बने। और कई बार बच्चों के ऊपर भी आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए। आप यदि कोई इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ करके अपने योग्यता का इस्तेमाल करना होगा। अन्यथा
98% सफल हो जाएंगे, 2% से 1% से आप रह जाएंगे। तो ऐसी कमियां हो सकती हैं, इन कमियों से आपको बच के रहना होगा। और अपने बेहतर व्यवस्था को करने के लिए आपको आपके अपने बॉस के साथ, अपने माता पिता के साथ थोड़े से संबंधों को बनाने का प्रयास करना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में सूर्य के आगमन का मतलब होता है कि सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष केयर करना चाहिए, खान पान का खासकर मैं कहूँगा। और चतुर्थ भाव में सूर्य के आगमन का मतलब होता है कि इस समय अवधि में भूमि, भवन और वाहन से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन न करें। कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको थोड़े से सही समय का इंतजार करना होगा। ये समय सही इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और घर में महिलाओं के स्वास्थ्य का विशेष केयर आपको करना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य में कमी हो सकती है और आपकी सारी फाइनेंशियल व्यवस्था यहाँ पर बिगड़ सकती है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बेहद शानदार राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अच्छे जॉब परिवर्तन के योग बन रहे हैं, नए जॉब की प्राप्ति हो सकती है और बड़े भाई बहनों के द्वारा आपके भाग्य के उदय का कोई ना कोई मार्ग मिल सकता है, कोई बड़ा सहयोग आपको मिल सकता है। ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे और अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में पूरे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शानदार परफॉर्म आप कर पाएंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए द्वितीयस्थ सूर्य का प्रभाव, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग आपको मिल सकता है। इस समय अवधि में थोड़े से आपको संतुलित बातचीत करनी चाहिए, क्रोध का परित्याग करना चाहिए और कर्कश वाणी यानी कि ऊंची आवाज़, गुस्से वाली बातचीत से आपको थोड़े से परहेज करना बहुत ज़रूरी होगा। पारिवारिक सदस्यों का पूरा जिम्मेदारी आपको लेके चलना होगा और इस पूरे सप्ताह में, पूरे महीने में या 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ जरूर करना चाहिए। उससे आपको आपके सूर्य का द्वितीयस्थ जो होने का प्रभाव है, अष्टम में दृष्टि पड़ेगी, तो ऐसे तमाम परिस्थितियों से अपने आप को बचा पाएंगे। सूर्य का एक सही परिणाम, सही रिजल्ट अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने वाला है। अच्छी खासी प्रमोशन यानी कि अच्छे खासे मेहनत जो आप कर रहे थे उसका आपको यहां पर पूरा रिजल्ट मिल सकता है। जॉब के अंदर बेहतर प्लेसमेंट आपको मिल सकती है और यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए अपेक्षित हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये पूरा समय 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के मध्य आप देखेंगे कि आप अपने प्रयासों में शानदार सफलता प्राप्त करते चले जा रहे हैं। लंबी दूरी यात्रा भी हो सकती है, थोड़े से मानसिक संतप्तता बनेगा, यानी कि मानसिक रूप से आपके मन में एक तनाव रहेगा, उस तनाव से अपने आप को बचा के चलना होगा। सूर्य की उपासना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और बुधवार के दिन कोशिश करें कि किसी किन्नर को हरे कलर के श्रृंगार सामग्री, हरे कलर का साड़ी, कपड़े, उन्हें दान आप कर सकते हैं। इससे भी आपको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में सूर्य के आगमन का मतलब होता है कि कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट की योजना आप बना सकते हैं। हालांकि ऐसे समय में कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। थोड़े से पारिवारिक वातावरण संतुलित बनाए रखना होगा, क्रोध का परित्याग करना होगा और आपसी समन्वय बनाने के लिए आपको सरकार के गाइडलाइंस का पूरा पालन करना बहुत ज़रूरी होगा और पारिवारिक सुखद अनुभव के लिए क्रोध का और अति आत्मबल का, ओवर कॉन्फिडेंट का परित्याग करना बहुत ज़रूरी होगा। सही संतुष्टि प्रद मानसिकता के साथ आपको आगे बढ़ना यहाँ पर आपका परम कर्तव्य होगा। सूर्य के द्वादश भाव में होने से कई बार ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे होने लगते हैं, तो अपने खर्चों पर भी आपको विशेष कंट्रोल करना होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये सूर्य का राशि परिवर्तन अपने आप में शानदार राशि परिवर्तन है। कारोबार, कार्य क्षेत्र के अंदर बेहतर परिवर्तन, बदलाव आप यहाँ पर होता हुआ देखेंगे। सरकार के साथ आपके महत्वपूर्ण रिलेशनशिप बढ़ते चले जाएंगे और माता पिता के द्वारा या पैतृक विरासत की यहाँ पर आपको प्राप्ति हो सकती है। माता पिता के द्वारा
कुछ महत्वपूर्ण आपको नई जिम्मेदारियां यहाँ पर मिल सकती हैं। बड़ी प्रमोशन और बॉस के साथ, सरकार के साथ बहुत अच्छे आपके रिलेशनशिप यहाँ पर पूरे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महत्वपूर्ण बनता चला जाएगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए भाग्य का स्वामी दसमस्थ आने का मतलब होता है बुधादित्य योग बन जाने का मतलब होता है मंगल के यहाँ पर पहले से प्लेसमेंट होने का मतलब होता है कि कुल दीपक योग बनेगा। दिग्बली पावरफुल ग्रहों की युति आपके दसम भाव में बन जाएगा। तो यहाँ पर आप सब कुछ भूल जाएं कि 7.5 चल रहा है या कि कोई समस्या है। यहाँ पर आप 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक अपने जीवन के पूरे साल का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ पर हासिल करने के लिए आप तैयार हो जाएं और समय आपका बेहद अनुकूल रहेगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का भाग्य में आगमन होने का मतलब होता है कि अष्टमेश ग्रह आपके भाग्य में आ गए, यानी कि तमाम ऐसे समस्याओं का, तमाम ऐसे कष्टों का आपको कष्टों को अनदेखा नहीं करनी चाहिए। बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से ये समय आपको व्यतीत करनी होगी, अन्यथा बेवजह आप समस्याओं में फंसते चले जाएंगे, परेशानियों में उलझते चले जाएंगे। और इस समय में खासकर आपको अपने पिता का और पिता तुल्य लोगों का अपने आसपास सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, अन्यथा कुछ ऐसे मिस हैपनिंग, कुछ ऐसे घटनाओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है जिसकी आपको अंदेशा भी नहीं है। भाग्य का आपको एक तरह से सहयोग का अभाव हो सकता है, अतः अपने परफॉर्मेंस को, अपने कर्म को आप हथियार बनाएं, बेहतर परफॉर्म करें और निरंतर आगे बढ़ने का आपको योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा, सोच समझ करके, संभल के। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का आपके जन्म पत्रिका में देखेंगे सूर्य अष्टमस्थ प्रभाव में जा रहे हैं। सूर्य का अष्टम भाव में जाने का मतलब होता है कि सरकार से थोड़े से समन्वय आपके बिगड़ सकते हैं और आपके पंचमेश बुध ग्रह भी सूर्य के साथ अष्टम में रहेंगे, कन्या राशि में बुध भी, मंगल भी वहाँ पर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़े से आपको अपने रिश्तों का और अपने कारोबार व्यापार का बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको निर्णय लेना होगा। अविवाहित हैं तो ऐसे समय में यदि कोई बड़े लोभ लुभावने वाले रिलेशन आपके सामने रिश्ते आते हैं तो वहाँ पर आपको सावधानी पूर्वक निर्णय करना होगा, अन्यथा ऐसी उलझनों में फंस सकते हैं जो उलझन आपको बहुत भारी पड़ सकता है। तो बड़ा सोचें समझें और फिर निर्णय लें। ये समय थोड़ा सा बड़े ही फूक फूक करके कदम रखने वाला समय रहेगा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य बुध मंगल का एक बहुत शानदार पर योग बन रहा है आपके सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में इन ग्रहों के आगमन का मतलब होता है कि व्यापारिक सेटिस्फेक्शन, जीवन साथी के साथ मधुर आपके संबंध रहेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जरूर मिल सकती है जिसके कारण से कुछ समय के लिए आप परिवार से अलग चले जाएं, क्योंकि मंगल अलगाववादी होते हैं, वो कई बार हमें अलग परिस्थितियां हमारे जीवन में क्रिएट करते हैं। कई बार आप देखेंगे कि ग्रह योग हमारे जीवन में अचानक चीज़ें बदलने लगते हैं, तो यहाँ पर बदलाव हो सकता है लेकिन बेटरमेंट के लिए। तो यदि बेहतरी के लिए आपको कोई बड़ी यात्रा करनी पड़ रही है या परिवार से दूर जाना पड़ रहा है तो मेरे हिसाब से वो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अविवाहित हैं तो अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, विवाह के योग बन सकते हैं। सूर्य का बलवान होना अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और सूर्य आपके सप्तम भाव में बैठ करके आपके लग्न को देखते हैं, राशि को देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा दिग्बली रहेंगे, सरकार से, पिता से और बॉस के साथ में आपके बेहतर रिलेशनशिप डेवलप होते चले जाएंगे। कॉन्फिडेंट रहें, सूर्य को जल जरूर आप चढ़ाएं, सूर्य की उपासना करें और सूर्य देव की जब कृपा होती है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बेहतर परफॉर्म करने के हमें तमाम अवसर मिलते चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य के महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों में हमने आपको विश्लेषण बताया है। अब यदि किसी तरह की कोई खास जानकारी आप चाहते हैं या फिर जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेज दें। आपको आपके जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का और आपके संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपको हम निःशुल्क रूप से बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे आपके ऊपर। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन बटन के ऑल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करें ताकि नए कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और हमारे साथ आप सीधे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री कृष्णा।